चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत समय से हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, टोटल डिस्कनेक्टेड हों आपसे, बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। और बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आपका साथ रहा है, जो आपका प्यार रहा है, जो आपके साथ की हैप्पियर टाइम्स रहे हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। रुके हुए हैं, स्टक हैं, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से ये आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हो, छाए हुए हो। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इस रिश्ते के बिखरने से बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है। और मतलब कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने खुद को बहुत समेट के रखा है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं और पॉजेसिव हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी, उनकी करेंट एनर्जीज क्या हैं अभी। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ भी वही मिसिंग एनर्जी है, यहाँ भी बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आप इनके साथ जिस तरह का बॉन्ड शेयर किया है आप दोनों ने, जिस तरह का आप लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था, जो साथ रहा है, जो बातें रही हैं, जो यादें रही हैं, उन मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे चाहे जितने भी कामों में बिजी हों, जितने भी ऑक्यूपाइड क्यों ना हो ये चीज़ों में, बट आपकी फ़ोटोज़ ज़रूर देखते होंगे, आपकी चैट्स बहुत देखते होंगे, कुछ अगर वीडियोज़ हैं, कुछ और चीज़ें हैं आप लोगों की, तो उनको बहुत ज़्यादा जैसे अपनी रीलिव करते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है कि आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी है, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, जैसे कि आपने इनका बहुत साथ दिया है, आप जिस तरह से इनके लिए केयरिंग रहे थे, बहुत ज़्यादा आपका प्यार, बहुत अफेक्शनेट रहे हो, इनका ख्याल रखना, इनके हर ज़रूरत का, हर चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते होगे कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाना है, क्या करना है, और इनको बहुत प्रोटेक्ट करके जो रखते थे ना, तो उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपको रिश्ते को खोना नहीं चाहते। डिस्टेंस ज़रूर है, नो कांटेक्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, लोग बहुत सारे हैं, बट डेफिनेटली आपको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पास्ट में आप दोनों के बीच में किसी तरह का बहुत लोगों की जेलसी या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया हो, जहाँ इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड रहे हों, टॉक्सिक हो गए हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत कंट्रोलिंग हो गए हों, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया हो सकता है, इन्होंने आपसे झूठ बोला हो सकता है, इनका कुछ झूठ आपके सामने आया हो सकता है, कुछ चीटिंग की एनर्जी है। बट इस समय इन एनर्जी से बाहर निकलकर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए अब प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। जो धोखे की एनर्जी है, झूठ की एनर्जी है, उन एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत कंट्रोलिंग रहे होंगे पास्ट में, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखते होंगे चीज़ों में, बट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए, जो पास्ट में इन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है आपकी, तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स को अब समझ पा रहे हैं कि हाँ, आप किस तरह से इनके लिए लविंग रहे थे। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पास्ट में इन्होंने दूरियां बना ली थी, जो भी चीज़ें रही, अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस का कारण है या कुछ इल्यूजन है, कुछ कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और इस रिश्ते के लिए एक वर्क करना चाहते हैं। आपके साथ ही अपनी आगे की लाइफ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, आप जैसे इनका सुकून हो, आप इनकी खुशियाँ हो, और आप जिस तरह से इनके लिए रहे हो, तो आप एकदम इनके परफेक्ट पार्टनर की तरह रहे हो। तो अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जहाँ पर सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो,
हो सकता है, या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आप लोगों के बीच में बातचीत रही हो पास्ट में भी, बट आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, और एक प्लानिंग की एनर्जी है, और जो कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में रहा है, बाकी लोगों से जो कंपैरिजन रहा है कि जिस वजह से ये आपके लिए अगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, या इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था अपने प्यार का इजहार करना, या क्या फीलिंग्स हैं, क्या आपके लिए किस तरह का अट्रैक्शन है, किस तरह का एक खिंचाव है, उन सब चीज़ों को बताना इनके लिए अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि ये आपको एक्सप्रेसिव नहीं थे आपके सामने, तो अभी उन बातों को, उस प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जो डिस्टेंस है आप लोगों में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। डिस्टेंस को ख़त्म करके एक नई शुरुआत की एनर्जी है, प्लानिंग की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आपकी तरफ आने की एनर्जीज में है ये। चलिए देखते हैं अभी उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। उनकी करंट एनर्जीज क्या है। पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, अचानक से आपको छोड़ के चले गए हों, बहुत कुछ झूठ बोल गए हों आपके सामने, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे पास्ट में, ये बहुत नॉन कमिटल वाली एनर्जीज़ में रहे, एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर अगेन इमोशंस के साथ एक डिनाइल मोड में था कि आपके प्यार को चाहते थे लेकिन उसके लिए कोई कमिटमेंट देना उसके लिए रेडी नहीं थे। तो एक जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे, या अचानक से जो इन्होंने डिस्कनेक्ट हुए, जो दूरियां बनाई, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब वापस लौटना चाहते हैं, जो दूर चले गए थे अब वापस लौटना चाहते हैं। इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, इनको किसी तरह की जैसे क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है, जहाँ पर जो अब सिचुएशंस या जिन भी चैलेंजेस की वजह से, जिस भी फियर की वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, कि इन्हें लगता था कि ये रिश्ते में आगे कैसे चीज़ें होंगी, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, तो अब इनमें उतनी स्ट्रेंथ आती नज़र आ रही है कि ये, और मन में कह लीजिए एक विश्वास, ट्रस्ट वापस से बिल्ड होता नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते के लिए अब ये जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, डर के दूर नहीं भागना चाहते, अभी दूर नहीं हटना चाहते आपसे, कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत, एक लविंग वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जिस तरह का चांसेस हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी से अभी में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने देखा है, जहाँ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव वे में चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, और कह लीजिए बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खिंचाव आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि कहीं आप इनसे टोटली डिस्कनेक्ट ना हो जाओ, कि आप अपनी ऑरा में हो, अपनी चीज़ों में हो, और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप के इमोशंस को बहुत जैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, चाहे आपके मन में जितनी भी फीलिंग्स हो, जो भी चीज़ें हैं, बट इस समय आपने खुद को एक ऐसी एनर्जीज में रखा है जहाँ आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में हो, अपना खुद का ख्याल रखते नज़र आ रहे हो, और कह लीजिए कि इनकी तरफ उतना ज़्यादा आप अटेंशन नहीं दे रहे हो जैसे पास्ट में दिया करते थे। जैसे पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव, कहिए एक सिंप्लिसिटी के साथ, एक इनोसेंस के साथ चीज़ों में आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, हर चीज़ करने के लिए तैयार होते थे, हर तरह की एडजस्टमेंट्स करते थे आप इनके साथ। लेकिन इस समय आपने जैसे अपना स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड लिया हुआ कह लीजिए, बहुत सफरिंग में रहे हो आपकी, अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, और वही चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर कर रही हैं कि ये अब आपके लिए एक्शन ले। काफ़ी ज़्यादा इनको इस रिश्ते के बिखरने का, बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज़ करने का, और आपको आपसे दूरियां बनाने का बहुत ज़्यादा दुख होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपके एफर्ट्स को या आपकी क्यों नहीं वैल्यू की, उस समय क्यों नहीं समझ पाए। अब आपके बिना एकदम अकेलापन है, और आप जिस ऑरा में हो, आप जिस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं या सेल्फ लव की एनर्जी में हो, तो ये इनको उसी चीज़ का मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि शायद सब कुछ बिखर गया है। काफ़ी इमोशनली एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में है, सफरिंग है, एक सब कुछ बिखराव का बहुत ज़्यादा दर्द होता नज़र आ रहा है, और एक डर है, फियर है कि ये रिश्ता शायद बिखर गया है, कहीं होप्स खोते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो पास्ट में ये
इन डिसीजन से गुजर रहे थे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी इनको, स्टेबिलिटी नहीं दिखती थी आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा लविंग थे, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, तो उस चीज़ की इनको कद्र नहीं थी। अब उन सब चीज़ों को ही जैसे मिस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में वो चीज़ों की, जो आपका प्यार था, जो वो एक लविंग एनर्जीज थी, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, एक खालीपन है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 2 एसेस आए हैं अभी तक, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते की स्टेबिलिटी का, स्ट्रेंथ का इनको अंदाज़ा हो रहा है। अगर किसी और रीज़न से कोई और पर्सन हो, फैमिली का कोई पर्सन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या थर्ड पार्टी में चाहे रोमांटिक पार्टनर हो या मदर हो, सिस्टर हो, या कोई और पर्सन ऐसा हो कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी तरफ बढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो अब इनको इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, आपके साथ ही एक कंप्लीशन फील करते हैं, एक रीयूनियन में आना चाहेंगे। अपनी एनर्जीज को जैसे सेंटर करते नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, और इनको इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है। जो बिखराव था, जहाँ पर इनकी थॉट्स में बिखराव था, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा डिसीजन, तो अब बाकी ऑब्स्टिकल से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी अभी की एनर्जीज क्या है, उनकी करंट एनर्जीज। पास्ट में अगर ये आपके साथ थोड़े से फ्लर्ट वाली एनर्जी में थे, प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, तो अब उस चीज़ से एक सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हमेशा से रहा है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए रहा है, बट इन्हें इस रिश्ते की गहराई का एहसास नहीं था जैसे पहले, कि ये जस्ट एक आपके साथ समय बिताना इन्हें अच्छा लगता होगा, आपकी कंपनी अच्छी लगती होगी, आपके साथ बातें करना इन्हें बहुत पसंद होगा। तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये रहे हैं कि ये सीरियसनेस की जब बात आती थी तो दूरियां बना गई, उस चीज़ से डर गए, उस समय समझ नहीं पाए जैसे। बट बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग पुल रहा है पहले भी और अभी भी, इस समय भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर पा रहे हैं। जो प्लेयर वाली एनर्जीज़ हैं, जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, आपसे जो दूर रहे, बहुत ज़्यादा बर्डन रहे हैं, जहाँ पर बहुत लोगों का बोझ हो सकता है, बहुत लोगों का प्रेशर हो सकता है, बहुत लोग इन पर हावी हों, कंट्रोल करके रखते हो कि आपके लिए नहीं स्टैंड लेना है, या ये खुद ही इतने सारे बर्डन्स के अंदर खुद को गार्ड अप करते नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके लिए बढ़ना है या बाकी जिम्मेदारियां या बाकी चीज़ें ही इनके लिए इनकी लाइफ है। तो उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं, आप ही के साथ बढ़ना है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, और आपके साथ ही एक अलग सा बॉन्ड है, एक डीप कनेक्ट है। और जिस तरह से आप अभी अपने एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, तो वहाँ पर ये आपकी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, या किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानकारी पूरी रख रहे हैं, और उस वजह से और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट एनर्जीज। अगेन बहुत ज़्यादा पछतावा है, जो इसी चीज़ का अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास में आपसे दूरियां क्यों बना ली, आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पाए, आपकी बातों को अहमियत क्यों नहीं दी इन्होंने। उसी सब चीज़ों का रिग्रेट लेकर बैठे हैं कि अब इनके आसपास लोग होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक खालीपन है, सब चीज़ें होते हुए भी कुछ भी नहीं है, वो वाली एक एनर्जी है। आप ही की यादें या जो आपके एफर्ट्स रहते थे, जो आप कोशिशें करते थे या इनको समझाते थे, तो पास्ट में इनको वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आप क्लिंगी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट हो गए हो, को डिपेंडेंसी वाली जो एक एनर्जी होती कि इनके बिना कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस आप इन्हीं को हर चीज़ के लिए इन्हीं के आसपास ही हमेशा रहते होगे, कि चीज़ों को अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते होगे। कि तब उन्होंने नहीं सोचा था कि आप भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी या अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इनको था कि आप हमेशा इनके लिए रहोगे, और आप हमेशा ऐसे ही एक्सप्रेसिव रहोगे, हर चीज़ उसी तरह से आप करते रहेंगे जैसे पास्ट में किया। तो आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कोशिशों को, आपके प्यार को नज़रअंदाज किया। अभी उन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा जैसे सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है। इनको लग रहा है कि एक रिग्रेट है कि चीज़ें बिखर गई, इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया आपके लिए, या आपके प्यार को उस समय इन्होंने चीज़ों को नहीं समझा,
ये बैलेंस नहीं लाए, जजमेंट लाना चाहते हैं, जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नो कांटेक्ट की एनर्जी है यहाँ पर पूरी, तो आप लोगों के बीच में काफ़ी समय से कोई कनेक्ट ना हो, बट अब इस रिश्ते को वापस से शुरू करना चाहते हैं। जो पूरी एंडिंग्स आ गई हैं इस कनेक्शन में, वहाँ पर एक जजमेंट लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन से प्रे करते हैं कि ये चीज़ें वापस से शुरू हो जाएं, जो इनकी गलतियां रही हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, कि उन चीज़ों को ठीक कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। एंड डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, जो इनको गाइड कर रहा है, एहसास दिला रहा है, या एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनके दिल दिमाग में आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार, चीज़ें हमेशा 24 घंटे रह रही है। कुछ भी चीज़ों को देखते होंगे तो आपकी मेमोरीज आ जाती होंगी, इनको आपकी यादें आ जाती होंगी, आपसे रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी कि जहाँ ये जाते हैं आपका एहसास, आपको मिस करते हैं, या आप ही के जैसा कोई चीज़ इनको दिख जाती है, जहाँ पर वापस से आपके लिए इनकी जो स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग है, वो वापस से ज़िंदा हो जाती है। तो इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, किसी तरह का कह लीजिए कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, अपनी लाइफ में वापस से आपको लेकर आना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं, कि जो भी चीज़ें रही हैं उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, पास्ट की जो नेगेटिविटीज़ रही हैं। यहाँ पर राशियों में हमारे पास पेंटिकल्स हैं, वैसे मैजिशियन में सारे एलिमेंट्स हैं, कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, अदरवाइज सारे वैसे भी सारी ही राशियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, स्ट्रांगली हमारे पास तुला राशि को कह सकते हैं हम, तुला हमारी लिब्रा। चलिए देखते हैं, कुछ रीज़न देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको, जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, उसके बारे में कुछ इनके एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ आपके लिए कुछ बातें हैं क्या, कुछ कहना चाहते हैं आपको। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, आपकी तरफ लौट कर आते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपसे दूर हट गए थे, अब ये आपकी तरफ वापस से लौटने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन कार्ड के साथ डेफिनेटली इस रिश्ते का, आपके प्यार का, एक सोल टू सोल कनेक्ट का इनको काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, और आपके पास वापस लौटने की एक एनर्जी है कि आपको अपने इमोशंस, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। क्राइम एंड डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप डिप्रेशन है, जहाँ आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या पास में जो भी इनकी तरफ से गलत व्यवहार हुआ है, गलतियां हुई हैं, उन सब का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, इनको पछतावा है कि अब चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। रिलैक्स एंड लेट गो, जो चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में सर्व नहीं कर रही, उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, और साथ में एक इमोशनल क्रेविंग है, और एक रिग्रेट की एनर्जी है कि चीज़ें, इनकी गलतियों से कुछ चीज़ें खराब हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।